हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और देखिए, बड़ी अच्छी खबर है और शायद ही ऐसा अवसर कभी कभी किसी बच्चों को मिल पाता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, सेवा में समस्त प्रधानाचार्य राजकीय अनुदानित पॉलिटेक्निक संस्थान उत्तर प्रदेश। अगर विषय की बात करें तो जापान में विशेषकृत कुशल श्रम शक्ति की आपूर्ति के संबंध में, यानी कि जापान में 53,000, लगभग 53,000 वैकेंसी यानी 53,000 बच्चों की ज़रूरत है। अब इसमें कौन कौन से बच्चे आएंगे, सबसे पहले मैं बता दूं कि आईटीआई और पॉलिटेक्निक दोनों प्रकार के, मतलब आईटीआई जिन्होंने किया हो, पॉलिटेक्निक किया हो, वो सभी बच्चे आएंगे। अब पॉलिटेक्निक में बात आती है कि कौन फर्स्ट ईयर के बच्चे आएंगे, सेकेंड ईयर के बच्चे आएंगे, या फिर फाइनल ईयर के बच्चे आएंगे, या फिर जो पास आउट हो गए हैं वो आएंगे, या फिर देखिए फाइनल, अगर पॉलिटेक्निक की बात करें या फिर डिप्लोमा की बात करें, डिप्लोमा के कई सारे कोर्सेज भी होते हैं, जैसे कि 6 महीने के, 4 महीने के, तो वो भी कैटेगरी, जितने भी कैटेगरी हैं सभी बच्चे आ जाएंगे। लगभग आपके यहाँ पे 14 सेक्टर दिए गए हैं, अभी आपको नीचे मालूम चलेगा। और वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे और आपके जितने भी परिचित वगैरह होंगे, अगर हो सके कि आप इसमें इंटरेस्टेड ना हो, इसलिए देखिए आप पढ़ाई करते हैं आप किस लिए, कि हाँ आपको बढ़िया सैलरी मिले, अगर आपको कहीं अच्छे से काम मिले, आराम का काम हो और बढ़िया से आपको सैलरी मिले, इसीलिए करते हैं। और जाहिर सी बात है कि अगर आप विदेशों में जाएंगे तो वहाँ पे सैलरी भी आपको अच्छी मिलती है। समझिए कि बहुत कम, अगर इंडिया में आपको 20,000 25,000 मिल रही है तो वहाँ उसकी डबल मिलेगी, 40,000 50,000 ऐसे करके मिलेगी। यहाँ पे पूरी चीज़ों को समझ लीजिए इस वैकेंसी के बारे में। यहाँ पे देखिए, महोदय कृपया उपरोक्त विषय मिशन निदेशक उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन राजकीय आईटीआई परिसर अलीगंज के पत्रांक इतना 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 NRI, ठीक है, लखनऊ दिनांक 18/7/2022 छायाप्रति संलग्न है का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अभी मैं आपको छाया जो संलग्न है छायाप्रति उसको अभी नीचे दिखाऊंगा, क्या सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ों को समझ लेंगे। उपरोक्त संबंध में अवगत कराना है कि संदर्भित पत्र में उल्लेखित है कि मिशन एवं जापान के मध्य हस्ताक्षरित मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन के अंतर्गत 14 विभिन्न श्रेणियों में जापान में कुशल श्रम शक्ति की आवश्यकता को देखते हुए प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार की संभावनाएं विकसित की गई हैं। प्रदेश के युवाओं को स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर्स यानी SSWH की श्रेणी के अंतर्गत जापान में रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। अब नीचे देखिए, यहाँ से उक्त के अतिरिक्त सन 2023 तक उक्त सेक्टर्स में लगभग 53,000 रिक्तियों की संभावना है। अतः प्रदेश के कुशल व प्रशिक्षित युवाओं को जापान में रोजगार प्राप्त होने के पर्याप्त अवसर हैं। जापान में स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर्स का स्टेटस प्राप्त करने हेतु 2 अर्हताएं मानक पूर्ण किया जाना अपेक्षित है, यानी कि केवल दो आपके प्रोसीजर हैं। और वो भी क्या करेगी, वो भी जो शासन है, यानी कि जो आपके स्किल डेवलपमेंट है, वहाँ से वो सारी चीज़ आपको सिखाई जाएंगी, आपको उसमें पैसे वैसे कुछ नहीं लगेंगे, ठीक है। और बहुत ही आसान प्रोसेस है, आपको ना ही रजिस्ट्रेशन करना है, अभी मैं बताऊँगा क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है आपको, बस आपका बैठे बैठे सारा काम हो जाएगा। उक्त 2 में से प्रथम अर्हता पूर्ण करने के लिए भारत सरकार व जापान सरकार के सहयोग से जापानी भाषा प्रशिक्षक की सेवाएं प्राप्त की जा रही हैं, जो जापान में कार्य करने के इच्छुक युवाओं को जापानी भाषा की निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगा। देखिए यहाँ पे अगर जो आपकी भाषा भी होगी सिखाई जाएगी, वो भी आपको निःशुल्क सिखाई जाएगी। द्वितीय अर्हता सेक्टर से विशेष से संबंधित मूल्य कार्य कौशल व जानकारी से संबंधित है, जो इच्छुक युवाओं के द्वारा उपलब्ध अर्जित की जानी अपेक्षित है। विदेश में अपने कौशल के आधार पर रोजगार प्राप्त करने तथा संबंधित सेक्टर्स के प्रतिष्ठानों में कार्य करने के लिए इच्छुक युवाओं हेतु यह एक आकर्षक विकल्प है। संबंधित सेक्टर में जापान में रोजगार प्राप्त करने के इच्छुक युवाओं के विवरण पत्र के साथ संलग्न प्रारूप पर मिशन कार्यालय को आगामी 10 दिनों में उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। अब देखिए किसको भेजना है पत्र, मतलब जो चीज़ें डाटा आपका भेजना है, किसको भेजना है और कैसे भेजना है, सबसे पहले अभी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे आप पहले इसको देख लीजिए। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि मिशन निदेशक के संदर्भित पत्र दिनांक 18/7/2022 के साथ संलग्न प्रारूप पर संबंधित सेक्टर में जापान में रोजगार प्राप्त करने के इच्छुक युवाओं के विवरण भरवाकर कार्यालय उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन राजकीय ITI परिसर अलीगंज के समयांतर्गत उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें तथा उसकी प्रति अपने संयुक्त निदेशक को भी उपलब्ध कराएं। यहाँ पर देखिए आपको इसमें कुछ नहीं करना है, आपको बस आपको डाटा दे देना है। डाटा कहाँ देना है, पहले आप नीचे देखिए कौन कौन सी चीज़ें हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिग्नेचर वगैरह है, यहाँ पे कुछ अर्हताएं कार्यालय उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन, यानी कि इसी के अंतर्गत है और यही सब आपका डाटा जाएगा। और सेवा में आप यहाँ पे देखिए, पहला देखिए निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवा योजन उत्तर प्रदेश, और दूसरा देखिए निदेशक प्राविधिक शिक्षा उत्तर प्रदेश, और तीसरा है समस्त जिला समन्वयक, ठीक है। अब नीचे देखिए विषय जापान में विशेषीकृत कुशल श्रम शक्ति की आपूर्ति के संबंध में
अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से थोड़ी सी चीज़ें हैं कि कौन कौन से आपके जो 14 सेक्टर्स हैं, इसमें आपके क्वालिफिकेशन आप किस किस कैटेगरी के स्टूडेंट मतलब जा सकते हैं। नर्सिंग केयर, जैसे नर्सिंग में बात करें तो जो आपकी फीमेल होती है या फिर लड़कियां होती हैं वो जा सकती हैं। अब यहाँ पे एक समस्या बच्चों के सामने उत्पन्न हो रही होगी, कौन सी ईयर के बच्चे जाएंगे, क्या फाइनल पास आउट ही जाएंगे या फिर फाइनल ईयर वाले जाएंगे या फिर सेकेंड ईयर वाले या फिर फर्स्ट ईयर वाले, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए दूसरा है यहाँ पे बिल्डिंग क्लीनिंग मैनेजमेंट, यानी कि जो ये कहिए कि सिविल ब्रांच होता है उससे रिलेटेड है, ठीक है। अब देखिए मैकेनिकल के तो बहुत सारे हैं, मशीन पार्ट्स एंड टूलिंग इंडस्ट्रीज, और चौथा है इंडस्ट्रियल मशीनरी इंडस्ट्री, पांचवा है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन इंडस्ट्रीज, और छठा है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, सातवां है शिप बिल्डिंग एंड शिप मशीनरी इंडस्ट्री, और आठवां है ऑटोमोबाइल रिपेयर एंड मेंटेनेंस। ये तो आपका कोर्स भी होता है। देखिए इसमें सारे कोर्स आप ही के हैं, ठीक है। तो कुछ कुछ कोर्स जैसे कि मान लीजिए कि आपका मैकेनिकल में हो गया तो आप 5th सेमेस्टर में या फिर 6th सेमेस्टर में होंगे तो आप मशीन के बारे में जानते होंगे, तो उसी से रिलेटेड ये सारी चीज़ें हैं। और आपके डायरेक्ट जो आपके ट्रेड हैं वो ना दे करके उसके अंदर के जो सब्जेक्ट टाइप के रहते हैं उसको दिया है, ठीक है। तो इसमें आप कंफ्यूज ना होंगे। और 9वां देखिए एविएशन इंडस्ट्री, और 10वां है एकोमोडेशन इंडस्ट्री, और 11वां है एग्रीकल्चर, जिससे कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से काफ़ी बच्चे कृषि विभाग से, कृषि जो आपका ब्रांच होता है उससे करते हैं। और 12वां है यहाँ पे देखिए फिशरी एंड एक्वाकल्चर है, ठीक है, फिशरी एंड एक्वाकल्चर। और 13वां है मैन्युफैक्चर ऑफ फूड एंड बेवरेजेस, और 14वां है लास्ट फूड सर्विस इंडस्ट्री, ठीक है। फूड सर्विस इंडस्ट्री मतलब बहुत सारे यहाँ पे 14 सेक्टर हैं। इन 14 सेक्टर में से आपके पास किसी के बारे में भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वगैरह जानकारी वगैरह है तो आप जा सकते हैं। यहाँ देखिए कब तक जाना है, कितनी वैकेंसी है। आपने देखा हो कि अगर यूपी की बात करें तो लगभग 10,000 12,000 ऐसे वैकेंसियाँ निकलती हैं इस तरीके से करके। लेकिन यहाँ पर देखिए सन 2023 तक उक्त सेक्टर्स में लगभग 53,000 रिक्तियों की संभावना है। अतः प्रदेश के कुशल व प्रशिक्षित युवाओं को जापान में रोजगार प्राप्त होने के अवसर मतलब पर्याप्त अवसर हैं। प्रदेश सरकार के प्रवासी भारतीय विभाग एनआरआई डिपार्टमेंट द्वारा नोडल विभाग के रूप में उक्त योजना का अनुसरण किया जा रहा है। यानी कि ये सारी डाटा आपको कौशल विकास भवन को वहाँ पर भेजना है। अभी मैं बताऊंगा, आपको कुछ करना नहीं है। यहाँ देखिए 2 अर्हताएं जो मानक रूप से किया जाना अपेक्षित है, तो क्या है, टू क्वालिफाई जापानी लैंग्वेज स्किल टेस्ट, यानी कि जो आपकी जो भाषा वहाँ की है वो सीखनी पड़ेगी, वो सिखाई जाएगी, और वो भी सारी चीज़ें निःशुल्क सिखाई जाएंगी, ठीक है, आपको निःशुल्क सिखाई जाएंगी। यहाँ पे टू क्वालिफाई वर्क स्किल टेस्ट, और उसके बाद से आपका कुछ टेस्ट होगा। जैसे कि मान लीजिए कि बहुत सारे बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, बहुत सारे बच्चे, और उसमें आपका किसका स्किल ज़्यादा है, किसके मतलब हाँ उसके पास कुछ है कि नहीं है, क्वालिफाई कर सकता है वो टेस्ट वगैरह। पता चले कि आपने फॉर्म अपना डाटा तो फॉरवर्ड करा दिया, आपने डाटा भेज दिया आपका, और पता चले कि आपके पास कुछ नॉलेज है ही नहीं, तो आपका नॉलेज तो कम से कम रहना चाहिए ना, उसी के हिसाब से वो बुला रहे हैं जापान में। अब देखिए यहाँ पे कुछ और चीज़ें नीचे हुई है। यहाँ पे देखिए उक्त 2 में से प्रथम अर्हता पूर्ण करने के लिए भारत सरकार व जापान सरकार के सहयोग से दोनों सहयोग होगा। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, ये जो दोनों दी गई हैं ये भारत सरकार और जापान सरकार के सहयोग से ही सारी चीज़ें की जाएंगी। और जो युवा इच्छुक हैं, मतलब कि इच्छुक हैं इसके लिए, वो इसका आवेदन कर सकते हैं। आवेदन आपको कुछ करना नहीं है, अभी मैं आपको नीचे बताऊँगा। यहाँ देखिए विदेशों में अपने कौशल के आधार पर रोजगार प्राप्त करने तथा संबंधित सेक्टर्स के अग्रणी प्रतिष्ठानों में कार्य करने के लिए इच्छुक युवाओं हेतु यह एक आकर्षक विकल्प है। विगत कुछ वर्षों से प्रदेश राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुशल श्रम शक्ति के हब के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। अतः अनुरोध है कि संबंधित सेक्टर में जापान रोजगार प्राप्त करने के इच्छुक युवाओं के विवरण संलग्न प्रारूप पर मिशन कार्यालय को आगामी 10 दिनों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें। यानी कि आने वाले 10 दिनों में ही आपको ये डाटा भेजना है। अब आपको इसको नहीं भेजना है, देखिए किसको भेजना है। यहाँ पे सबसे पहले मैं ऊपर दिखा दूँ, अभी आपको कौन कौन से डाटा आपके भेजे जाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ देखिए सेवा में समस्त प्रधानाचार्य राजकीय अनुदानित पॉलिटेक्निक संस्थान, यानी कि आपके जो प्रधानाचार्य हैं ये नोटिस उनको भेजी गई है। अब ये कॉलेज से, आपके कॉलेज से अगर आप कॉलेज में संपर्क करेंगे तो आपके कॉलेज में भी ये नोटिस आई होगी प्रधानाचार्य जी के पास, और उनसे भी कहा होगा क्या होगा कि हाँ इतने बच्चों का, जो भी बच्चे अगर इसमें इंटरेस्टेड हैं, जो जाना चाहते हैं, उनका डाटा आप फॉरवर्ड कीजिए जो कौशल विकास होता है वहाँ तक, मतलब आगे की ओर वो फॉरवर्ड करें, आपके कॉलेज वाले ही आगे की ओर फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। आपको ये नहीं कि कोई लिंक है डायरेक्ट आपको ऑनलाइन करना है या फिर रजिस्ट्रेशन करना है, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको कॉलेज में संपर्क करना है। हाँ, बात आती है यहाँ पे यह है कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, वो अभी मैं बताऊंगा कि इनको करना है वहाँ पे। यहाँ पे देखिए प्रशिक्षण अभ्यर्थियों की सूचना उनके सेक्टर सहित प्रारूप। अब मान लीजिए कि आपका कॉलेज हो गया, आपके कॉलेज से मान लीजिए कि 10 बच्चों ने आपका इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या करना है। मान लीजिए कि आपका हो गया सेक्टर्स हो गया, तो आपका कौन सा सेक्टर्स है, कुल संख्या यहाँ पे, ठीक है, अभ्यर्थी का नाम रहेगा, अभ्यर्थी के पिता का नाम, अभ्यर्थी की माता का नाम, अभ्यर्थी का मोबाइल नंबर और जिला उसका रहेगा, और आधार नंबर, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और जितने भी बच्चे रहेंगे, जितने भी सेक्टर्स में कुल संख्या जितने बच्चे जाते रहेंगे उस हिसाब से
उनका नाम रहता रहेगा और सारे डाटा इसे ही फिलअप होके और ये आगे की ओर आपके फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे। अब देखिए इसमें जो मेन चीज़ बतानी थी कौन से बच्चे भर सकते हैं, इसमें आपको कुछ करना नहीं। सबसे पहले तो मैंने बता दिया कि आपका जो भी प्रारूप है सब कॉलेज से मतलब सब डाटा सहित हर एक चीज़ कॉलेज से मतलब कॉलेज ही भेजेगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कार्यालय उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन, तो उत्तर प्रदेश कौशल विकास जो भवन है वहाँ पे मतलब कॉलेज आपका डाटा आगे की ओर अग्रसरित करेगा, ठीक है। लेकिन आपको इसमें ये बात ध्यान रखना है कि जो भी स्टूडेंट इस बार फर्स्ट ईयर के हैं, अगर आपने देखा होगा कई सारे डिप्लोमा के कोर्सेज ऐसे होते हैं जो 4 महीने के 6 महीने के होते हैं या फिर 1 साल के होते हैं, वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। या फिर जो बच्चे इस बार सेकेंड ईयर में हैं, सेकेंड ईयर में इसके मतलब इस बार आपने 4th सेमेस्टर वगैरह का एग्जाम दिया है और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वगैरह कर रहे हैं, वो भी इसके लिए अप्लाई, इसलिए कि 2023 में ये वैकेंसी के लिए मानक होगी। तो अभी तो केवल आपका डाटा भेजना है, उस वक्त तक हो सके कि आपकी डिग्री वगैरह मिल जाए, ठीक है, डिग्री वगैरह मिल जाएंगी। और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आप कर रहे हैं, कुछ नॉलेज वगैरह है ही, इसीलिए कहा जाता है कि आप इंडस्ट्रियल यानी समर ट्रेनिंग सही से कीजिए, क्योंकि कुछ नॉलेज आपके पास इस वक्त भी आ जाए और आप जब उस वक्त तक आपकी डिग्री मिलेगी, पास आउट होकर आप अगले साल निकलेंगे। और इसलिए कि ये 2023 के लिए बात हो रही है, तो उस वक्त तक आपकी भी डिग्री मिल जाएगी, तो आप भी उस वक्त तक एलिजिबल हो सकते हैं, ठीक है। और फाइनल ईयर के जो बच्चे हैं, जो फाइनल ईयर के इस बार पास आउट हुए हैं, वो तो अप्लाई कर ही सकते हैं, उनके लिए तो सारा मतलब समझिए कि एक प्रकार का सुनहरा अवसर है। और अभी मैंने कहा कि कोई भी बच्चा यही सोचता है कि हाँ कहीं भी जॉब करे, अच्छे से जॉब करे, आराम का जॉब हो और पैसा थोड़ा सा ज़्यादा मिले, तो ये आपके लिए एक सुनहरा मौका है। और लगभग 53,000 वैकेंसी है, तो आप इसमें सभी बच्चे अपने डाटा को अपने कॉलेज से एक बार बात कर लेंगे, कांटेक्ट कर लेंगे। हालांकि कुछ चीज़ें यहाँ पे थोड़ी सी क्लियर नहीं है, जैसे कि मैंने कहा कि जो ईयर है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, तो इतना तो मालूम है कि हाँ जो आपके कई कोर्सेज होते हैं 6 महीने के 1 साल के, वो बच्चे अप्लाई करेंगे। और जो सेकेंड ईयर के हैं इनमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो अपने आप कॉलेज से भी संपर्क करेंगे, आपके HOD प्रिंसिपल से, तो वो सारी चीज़ें बता देंगे। लेकिन जहाँ तक उम्मीद है फाइनल ईयर के तो कंफर्म है, जो पास आउट हैं, जो मतलब पहले के पास आउट है या फिर जो फाइनल ईयर इस बार का एग्जाम दिए हैं, उनके लिए तो कंफर्म है कि ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो इस बार सेकेंड ईयर में थे अब फाइनल ईयर में जा रहे हैं, उनके लिए भी ये अवसर बन सकता है, इसलिए कि अभी उनका एग्जाम जब उनकी डिग्री मिलेगी 2023 में लगभग मई जुलाई तक मिल जाएगी, और तब तक इनकी वैकेंसी का फॉर्म सारा प्रोसेस कंप्लीट होगा, तब तक आपकी डिग्री मिल जाएगी और आपने इधर फॉर्म भरा है और कुछ आप ट्रेनिंग वगैरह कर ही रहे हैं, तो सारे नॉलेज वगैरह आप ही के पास हैं, आपके भी पास हैं, तो आप भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक बार कॉलेज में कॉन्टेक्ट कर लेंगे और सभी डाटा आपको कॉलेज में ही, यही डाटा आपको केवल लगेंगे, कुछ डाटा है नहीं खास करके, ये आपके कॉलेज से ही सारी चीज़ें हो जाएंगी। एक बार कॉलेज में कॉन्टेक्ट सभी बच्चे जरूर कर लेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी बच्चों तक शेयर कर देंगे, इसलिए हो सके कि आप इसमें इंटरेस्टेड ना हो, कि आप विदेश वगैरह नहीं जाना चाहते हैं और आपको मतलब जाने का मन ना हो, तो आप अपने दोस्तों वगैरह परिचित के पास जो डिप्लोमा पास आउट भी हैं उनके पास भी शेयर कर सकते हैं कि हाँ वो इनका लाभ आसानी से ले पाएँ। और इसमें कुछ आपको करना भी नहीं है, आपको ये नहीं कि पैसा लग रहा है या फिर ये लग रहा है वो लग रहा है या फिर कुछ चाहिए ज़्यादा फॉर्म भरना है, कुछ भी नहीं करना है आपको। बस कॉलेज में एक बार कॉन्टेक्ट करें सभी बच्चे कि हाँ आपके कॉलेज में इस प्रकार की सुविधा या फिर कोई नोटिस वगैरह आई है कि नहीं। अगर नहीं आई है तो कमेंट करके बताएंगे, और जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए मेरे पास, जो भी इन्फॉर्मेशन वगैरह आएगी टेलीग्राम पे मैं सेंड करते रहूँगा कि हाँ ऐसे करना है इस बच्चों को। इसलिए कि देखिए ये जो नोटिस आई है अभी मान लीजिए कि 2023 के लिए है, तो बीच में भी कई सारे नोटिस वगैरह इसके मतलब सूचना इसके अंतर्गत आ सकती हैं कि हाँ इतने और बच्चों की और ज़्यादा ज़रूरत है या फिर ये सारी चीज़ें हैं, तो इसके लिए आप सभी बच्चे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन रह सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देंगे, इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक जरूर कर देंगे। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।